हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए जय हिंद। दोस्तों, आज का वीडियो महाजनपद पर आधारित है। महाजनपद जो कि इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। जो कि दोस्तों ऐसे ही हैंड राइटिंग में आपको सभी वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 6265439090 पर मैसेज कर देना, तो मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, महाजनपद तो महाजनपद हैं, जो इसका कार्यकाल है। महाजनपद हैं, महाजनपद कब से कब तक? तो 600 ईसा पूर्व से लेके 340 ईसा पूर्व के समयावधि को क्या कहा जाता है? महाजनपद कहा जाता है। तो आप याद रखोगे कि महाजनपद किसे कहते हैं दोस्तों। तो महाजनपद 600 ईसा पूर्व से लेके 340 ईसा पूर्व के जो समयावधि में 16 महाजनपद स्थापित हुए थे। बात आती है कि जो महाजनपद हैं, तो जो राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को ही क्या कहते थे? महाजनपद कहते थे। महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। इसके बाद में दोस्तों, जो गार्डन चाइल्ड एवं रामशरण शर्मा हुए हैं, इन्होंने जो महाजनपद हैं, महाजनपद को क्या कहा है? दूसरी नगरी क्रांति कहा है। तो दूसरी नगरी क्रांति किसे कहा जाता है? महाजनपदों को कहा जाता है। अब बात आती है कि भारत की पहली नगरी क्रांति किसे कहा जाता है? तो जो हड़प्पा सभ्यता हुई है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को ही क्या कहा जाता है? पहली नगरी क्रांति कहा जाता है। आपसे पूछा जाए दूसरी नगरी क्रांति, तो दूसरी नगरी क्रांति किसे कहा जाता है? महाजनपदों को कहा जाता है। दोस्तों, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या 16 थी, जिनमें से 15 उत्तर भारत में थे। ठीक है, और केवल एक था, वह कौन सा था? एक दक्षिण में था। तो दक्षिण में कौन सा था? असमक जनपद, असमक महाजनपद केवल एक दक्षिण में स्थित था, बाकी सब कहाँ पर थे? उत्तर भारत में स्थित थे। अब बात आती है कि जो 16 महाजनपद हुए हैं, इनका उल्लेख कहाँ कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय हुआ है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। और जो जैन ग्रंथ हुआ है, जैन ग्रंथ कौन सा? भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, जो 16 महाजनपद थे, अंत में ये सब मगध में मिल जाते हैं। मगध इनको जीत लेता है और मगध में क्रमशः वंश स्थापित होने लगते हैं। पहला वंश स्थापित होता है हर्यक वंश, इसके बाद में शिशुनाग वंश, इसके बाद में नंद वंश। तो इनको मैं टॉपिक बाई टॉपिक लेकर आऊँगा ऐसे ही हैंड राइटिंग में। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करते जाना। ठीक है, तो इसका उल्लेख कहाँ कहाँ पर मिलता है दोस्तों? 16 महाजनपदों का बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इनका उल्लेख मिलता है। इसके बाद में जो तमिल ग्रंथ, तमिल ग्रंथ कौन सा? शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम में भी 3 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। वह 3 महाजनपद कौन कौन से हैं? जिसमें मगध, वत्स और अवंती। तो मगध, वत्स और अवंती का उल्लेख जो तमिल ग्रंथ है कौन सा? शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम में इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद में जो बौद्ध ग्रंथ है कौन सा? महावस्तु, बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में 16 महाजनपदों का सूची प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, उसमें जो गांधार महाजनपद है उसके लिए शिवी शब्द यूज किया गया है, और जो कम्बोज महाजनपद है उसके लिए दशाण शब्द प्रयोग किया गया है। ये आप याद रखोगे। इसके बाद में जो 16 महाजनपद हैं दोस्तों, 16 महाजनपदों में 14 राजतंत्र थे। 14 महाजनपदों में राजतंत्र था और 2 महाजनपद थे, इनमें कौन क्या था? गणतंत्र था। गणतंत्र था मतलब जो वहाँ का प्रमुख होता था वह किसके द्वारा चुना जाता था? जनता के द्वारा चुना जाता था। ये आप याद रखोगे। तो वह गणतंत्र कौन कौन से थे? बज्जी और मल्ल 2 महाजनपद ऐसे थे जो कि कैसे थे? गणतंत्र थे। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं कि वह 16 महाजनपद कौन कौन से थे। तो महाजनपदों का विवरण, इसमें बात करते हैं पहले अंग महाजनपद की।
तो जो अंग महाजनपद था इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी दोस्तों? चंपा। तो याद रखिएगा, प्रत्येक महाजनपद की राजधानी किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो अंग महाजनपद है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी दोस्तों? चंपा हुआ करती थी। और आज बात करें कि वर्तमान भारत में या वर्तमान में जो अंग महाजनपद है इसकी लोकेशन क्या है? तो जो बिहार का भागलपुर और मुंगेर जिला है, यही प्राचीन समय में क्या हुआ करता था? अंग महाजनपद हुआ करता था। तो ये आप याद रखोगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो अंग महाजनपद है वह वर्तमान समय में कौन सा क्षेत्र है? तो जो बिहार का भागलपुर और मुंगेर जिला है, यही क्या हुआ करता था? अंग महाजनपद हुआ करता था। इसके बाद में इसमें कुछ पॉइंट हैं, उनको जान लेते हैं। तो पूरब से शुरू करने पर पहला जनपद कौन सा था? अंग था। ये आप याद रखोगे कि पूरब से शुरुआत करने पर पहला महाजनपद कौन सा था? तो अंग महाजनपद था। ये आप याद रखोगे। इसके बाद दोस्तों जो अंग की राजधानी है क्या? चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? चंपा। चंपा को महाभारत पुराणों में और तथा हरिवंश में क्या कहा गया है? मालिनी कहा गया है। तो ये आप याद रखोगे कि जो अंग महाजनपद की राजधानी है क्या? चंपा। चंपा को क्या कहा गया है? मालिनी कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मालिनी किसको कहा गया है? तो चंपा को कहा गया है, जो कि किसकी राजधानी है? अंग महाजनपद की राजधानी है। इसके बाद नेक्स्ट जो बौद्ध ग्रंथ है कौन सा? दीघ निकाय। दीघ निकाय के अनुसार जो चंपा का वास्तुकार था वह कौन था? महागोविंद था। तो ये आप याद रखोगे कि जो चंपा का वास्तुकार था वह कौन था दोस्तों? महागोविंद था। और किसके अनुसार? जो बौद्ध ग्रंथ है कौन सा? दीघ निकाय। दीघ निकाय में इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों जो अंग महाजनपद के राजा थे कौन? ब्रह्मदत्त। वह जो मगध के राजा थे कौन? बिंबिसार। जो बिंबिसार हैं यह किस वंश के संस्थापक हैं? आर्यक वंश के स्थापना करते हैं। ये आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो दोस्तों जो बिंबिसार हैं वह अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करते हैं और अंग को किसे मिला लेते हैं? मगध साम्राज्य में मिला लेते हैं। मैंने पहले ही बताया है आपको कि जो मगध है, मगध महाजनपद है, इसमें सभी जनपद समा जाएंगे, यह सभी को जीत लेगा किसी न किसी प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट महाजनपद की बात करते हैं तो मगध। तो मगध की राजधानी क्या हुआ करती थी? राजगृह हुआ करती थी, जिसको ही क्या बोलते हैं? गिरिव्रज बोलते हैं। जिसको ही क्या बोलते हैं दोस्तों? गिरिव्रज बोलते हैं। ठीक है। और यह कितनी पहाड़ियों से घिरा था? तो 5 पहाड़ियों से घिरा था। ये याद रखना नॉलेज के लिए, कितनी पहाड़ियों से घिरा था? 5 पहाड़ियों से घिरा था। कौन? राजगृह। ठीक है दोस्तों, ये मगध में हर्यक वंश स्थापित होता है। बिंबिसार के समय पे भी राजधानी यही रहती है, राजगृह। अजातशत्रु के समय पे भी यही रहती है, लेकिन जो अजातशत्रु का पुत्र होता है कौन? उदयन। उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध का शासक बनता है, हर्यक वंश का शासक बनता है। वह पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है और पाटलिपुत्र को ही मगध की दूसरी राजधानी बनाता है। तो ये आप याद रखोगे। ठीक है। बात की जाए कि जो मगध है इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? तो जो आधुनिक पटना और गया जिला है और इसके अलावा जो शाहाबाद का कुछ क्षेत्र है, वही प्राचीन समय में क्या हुआ करता था दोस्तों? मगध महाजनपद हुआ करता था। इसके बाद में जो सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध था। अंततः मगध ने अपना साम्राज्य विस्तार करते हुए उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। मगध में क्रमशः कौन कौन से वंश? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश के राजाओं ने शासन किया। तो दोस्तों मैं इन सभी वंशों को क्रमशः करवाता जाऊंगा। अभी ये महाजनपदों पर वीडियो है, तो अभी इसको ही अपन कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जनपद कौन सा? तो कंबोज। तो कंबोज की राजधानी क्या हुआ करती थी? राजपुर या हाटक इसकी राजधानी हुआ करती थी। राजधानी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं महाजनपदों में तो उनकी राजधानी से ही पूछे जाते हैं। तो जो कंबोज है, कंबोज की राजधानी क्या हुआ करती थी? राजपुर या हाटक हुआ करती थी। बात की जाए दोस्तों की जो कंबोज है यह वर्तमान में कहाँ पर है? तो अफगानिस्तान में। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो कहाँ पर दोस्तों?
अफगानिस्तान में इसकी वर्तमान स्थिति है, ये भी आप याद रखोगे। और दोस्तों जो कौटिल्य हैं, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो कम्बोज के निवासी हैं उनको क्या कहा गया है, वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा है। अब वार्ता शास्त्रोपजीवी का अर्थ क्या होता है, जो कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है किसने, कौटिल्य ने। कौटिल्य ने अपने कौन से ग्रंथ में, अर्थशास्त्र में, ठीक है। इसके बाद में जो दोस्तों कम्बोज वह कहाँ पर स्थित था, तो उत्तरापथ में स्थित था। और एक पॉइंट आप याद रखोगे कि जो कम्बोज वह किसके लिए प्रसिद्ध था, तो अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, ये आप याद रखोगे। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 16 महाजनपदों में वह कौन सा महाजनपद था जो अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था, तो वह कौन सा महाजनपद था, कम्बोज महाजनपद था। प्रारंभ में दोस्तों ये कम्बोज जनपद है, यह राजतंत्र रहता है, किंतु जब कौटिल्य के समय में यह क्या हो जाता है, गणराज्य में तब्दील हो जाता है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट महाजनपद है पांचाल। पांचाल के दो भाग हुआ करते थे, तो इसकी राजधानी अलग अलग होंगी। पहले जान लेते हैं कि इसकी वर्तमान स्थिति। तो दोस्तों जो पांचाल महाजनपद है इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, जो उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद जिले हैं, इसको ही प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, पांचाल महाजनपद कहा जाता था। बात की जाए दोस्तों जो पांचाल महाजनपद है इसके दो भाग थे, कौन कौन से, उत्तरी पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी हुआ करती थी अहिछत्र, ठीक है। उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या हुआ करती थी, अहिछत्र हुआ करती थी। और जो दक्षिणी पांचाल है, दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या हुआ करती थी, काम्पिल्य हुआ करती थी। तो जो पांचाल की कितनी राजधानी थी, दो थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य हुआ करती थी। दोस्तों जो पांचाल है, पांचाल में एक प्रसिद्ध नगर आया है, कौन सा, कान्यकुब्ज। एक क्वेश्चन पूछा गया कन्नौज, जो वह इत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो वह कौन से जनपद में स्थित था, इसी महाजनपद में स्थित था, ठीक है, जिसका प्राचीन नाम क्या था, महोदय नगर, महोदय नगर था। जो कन्नौज है ना, इत्र के लिए प्रसिद्ध है ना, इत्र के लिए प्रसिद्ध है, वह किस महाजनपद के अंतर्गत आता था, तो पांचाल महाजनपद के अंतर्गत आता था। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो महाभारत काल में द्रौपदी हुई है ना, वह पांचाल की ही थी। आपको पता होगा द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी, किसकी पत्नी थी, पांडवों की पत्नी थी। इसके बाद में नेक्स्ट महाजनपद कुरु। तो कुरु की राजधानी क्या थी दोस्तों, इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे कि राजधानी जरूर याद रखना। तो कुरु की राजधानी क्या थी दोस्तों, इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। बात की जाए कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, तो मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर का क्षेत्र ही प्राचीन समय में क्या कहलाता था, कुरु महाजनपद कहलाता था। क्या कहलाता था, कुरु महाजनपद कहलाता। जो महाभारत काल में हस्तिनापुर है वह इसी राज्य में था, किसमें, कुरु में। कुरु में जैसे पांडव और कौरवों के बीच युद्ध हुआ है ना, इसके बाद में जो इसी महाजनपद पर जो युधिष्ठिर के हैं उनके वंशजों ने भी शासन किया है, तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट गांधार। तो गांधार महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी दोस्तों, तक्षशिला हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, तक्षशिला, ये आप याद रखोगे। राजधानी तो आपको सभी महाजनपदों की याद रहनी चाहिए। बात की जाए कि जो वर्तमान समय में गांधार कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और दोस्तों जो गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर था वह कौन सा था, पुष्कलावती। तो पुष्कलावती किस महाजनपद का प्रमुख दूसरा नगर है, गांधार महाजनपद का दूसरा नगर है। इसके बाद नेक्स्ट काशी। तो काशी महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी, वाराणसी। राजधानी आपको सभी महाजनपदों की याद रहनी चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ। और जो काशी है वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो बनारस जिला है इसको ही क्या कहते थे प्राचीन समय में, काशी महाजनपद कहते थे। क्या कहते थे, काशी महाजनपद कहते थे, ठीक है। और जो दोस्तों यहाँ के राजा थे कौन, ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को पराजित किया था किसने, कौशल के राजा कंस ने पराजित करके काशी को उन्होंने कौशल राज्य में मिला लिया था। दोस्तों जो काशी है वह सूती एवं रेशमी वस्त्र का प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये आप याद रखोगे प्राचीन समय में कौन सा स्थान सूती वस्त्र एवं रेशमी वस्त्रों का प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र था, तो वह कौन सा था, काशी था। इसके बाद में नेक्स्ट सूरसेन। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी, मथुरा हुआ करती थी। और जो इसकी वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति क्या है,
जो उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला है, यही प्राचीन समय में सूरसेन महाजनपद हुआ करता था। और महाभारत में द्वापर युग में जो यहाँ के राजा थे वह कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। और बुद्ध काल में बात की जाए कि बुद्ध काल में सूरसेन के राजा कौन थे? तो राजा अवंती सूरसेन के राजा हुआ करते थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी दोस्तों राजधानी। आप वनडे एग्जाम दोगे ना तो उसमें ये राजधानी बहुत बार पूछी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। ठीक है, बात की जाए इसकी वर्तमान स्थिति में, जो राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर जिले हैं, यही प्राचीन समय में मत्स्य महाजनपद हुआ करते थे। और दोस्तों जो मत्स्य महाजनपद है इसकी स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर राजा विराट हुए हैं। राजा विराट ने मत्स्य महाजनपद की स्थापना की थी। 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण में स्थित था तो वह कौन सा था? अस्मक था, जिसकी राजधानी पोतना हुआ करती थी। उसको ही पोटल बोलते थे। ठीक है, जो कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित था। तो आप याद रखोगे कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो अस्मक था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो वह कौन सा था? अस्मक था। ठीक है, मौर्योत्तर काल में जो उसकी राजधानी थी उसको क्या बोलते थे? पैठान या प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता था। ये आप याद रखोगे। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद जो नर्मदा तथा गोदावरी के बीच स्थित था। तो ये आप याद रखोगे कि वह कौन सा महाजनपद था जो नर्मदा तथा गोदावरी के बीच स्थित था? तो वह कौन सा था? अस्मक महाजनपद। अस्मक महाजनपद नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में था। ठीक है, जो अस्मक है दोस्तों, इसे अवंती ने जीत करके अपने साम्राज्य में ला लिया था। तो ये आप याद रखो कि अस्मक किसमें मिल गया है? अवंती में मिल गया है। अंत में ये सब एक दूसरे को जीतते जाएंगे और इन सभी को कौन जीत लेगा? मगध महाजनपद, जिसमें 3 वंश हुए मैंने आपको बताया है। इसके बाद में नेक्स्ट अवंती। तो जो अवंती महाजनपद है जो मध्य प्रदेश के उज्जैन और खरगोन जिले हैं, इन्हें प्राचीन समय में क्या अवंती महाजनपद कहा जाता था। और उज्जैन का प्राचीन नाम ही क्या है? अवंती है। उज्जैन का प्राचीन नाम ही क्या है? अवंती है। ठीक है दोस्तों, जो बेत्रवती नदी है वह अवंती महाजनपद को 2 भागों में बांटती थी। बेत्रवती नदी, जिसे वर्तमान में आज बेतवा नदी कहते हैं, जिसे आज क्या कहते हैं? बेतवा नदी कहते हैं। 2 भागों में बांटती थी। तो इसकी 2 राजधानी हुआ करती थी। उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी हुआ करती थी उज्जैनी या उज्जैन। ठीक है, उज्जैन का ही प्राचीन नाम है। और दक्षिणी अवंती, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? महेश्वर का ही प्राचीन नाम है। आज वर्तमान में महेश्वर के नाम से जानते हैं, प्राचीन समय में उसे महेश्मती के नाम से जानते थे। यहाँ पर बुद्ध काल में राजा हुए थे कौन? राजा चंद्रप्रदुप्त, जिनको पांडु रोग या पीलिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो जो हर्यक वंश का राजा होता है कौन? बिम्बिसार का राजवेद होता है जीवक, जो चंद्रप्रदुप्त हैं, चंद्रप्रदुप्त की चिकित्सा हेतु आता है और इन्हें ठीक कर देता है। तो याद रखोगे कि चंद्रप्रदुप्त थे वह कौन से रोग से पीड़ित थे? पांडु रोग, जिसको ही पीलिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है जो मगध का शासक हुआ है कौन? शिशुनाग ने अवंती के शासक अवंतीवर्धन को पराजित करके अवंती को मगध में मिला लिया था। मैं कह रहा हूँ ना कि ये सब किसमें मिल जाएंगे? अंत में मगध में मिल जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट चेदी महाजनपद। तो इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? शक्तिमती या शोक्तिवती। ठीक है, बात की जाए कि जो वर्तमान मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है इसको ही चेदी महाजनपद कहा जाता था। और महाभारत काल में जो यहाँ का राजा था वह कौन था? शिशुपाल यह भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। जो भगवान ने उनकी बुआ से कहा था कि मैं इसके 100 अपराधों तक इसे माफ करूंगा, और ये अपने 100 अपराध पूरे करता है तो फिर भगवान इसका शीश काट लेते हैं। तो यही लिखा है ना कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा इसका वध किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट महाजनपद बज्जी। तो बज्जी की राजधानी क्या हुआ करती थी? वैशाली, जो आज वर्तमान में बिहार का बसाड़ क्षेत्र है। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो यह कहाँ पर था? बिहार में था। देखिए वैशाली की पहचान बिहार राज्य के बसाड़ नामक स्थान से की गई है। तो ये आप याद रखोगे जो बज्जी है वह इसकी पहचान कहाँ से की गई है? बिहार राज्य के बसाड़ नामक स्थान से की गई है। दोस्तों जो बज्जी था वह कितने कुलों का संघ था? 8 कुलों का संघ था,
जिसमें 3 प्रमुख आते हैं। कौन कौन से? लिच्छवी, विदेही और वज्जी प्रमुख थे। जो वैशाली दोस्तों विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, ये आप याद रखोगे। और वैशाली सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली गणतंत्र था। तो आपसे पूछा जाए विश्व का प्रथम गणतंत्र, तो वैशाली। इसके बाद में नेक्स्ट मल्ल। तो मल्ल की दोस्तों वर्तमान स्थिति में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र ही प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? मल्ल महाजनपद कहा जाता था। मल्ल महाजनपद के 2 भाग हुआ करते थे। उत्तरी मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर थी, उत्तर प्रदेश, और दक्षिणी मल्ल। दक्षिणी मल्ल की राजधानी क्या हुआ करती थी? पावा, जो कहाँ पर है? बिहार में आज वर्तमान में। मल्ल भी 9 कुलों का संघ हुआ करता था। ये आपका था मल्ल महाजनपद। इसके बाद में नेक्स्ट है कौशल। तो कौशल वर्तमान स्थिति जो उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला है दोस्तों, इसको ही कौशल महाजनपद कहा जाता था। ठीक है, जो कौशल महाजनपद है इसको सरयू नदी 2 भागों में विभाजित करती थी। 2 भागों में विभाजित करती थी। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी, और दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या हुआ करती थी? कोसावती हुआ करती थी। दोस्तों जो श्रावस्ती है इसकी पहचान आधुनिक सहित महेश से की गई है। ठीक है, और दोस्तों जो श्रावस्ती है वह कौन सी नदी के किनारे स्थित था? राप्ती नदी के किनारे स्थित था। राप्ती नदी के किनारे स्थित था, जिसे प्राचीन समय में अचरावती कहा जाता था। और जो श्रावस्ती वह कैसा नगर हुआ करता था? एक अर्धचंद्राकार नगर हुआ करता था। ये आप याद रखोगे। ठीक है, और दोस्तों जो कौशल है, कौशल किन किन महाजनपदों से मिलकर बनता था? तो कपिलवस्तु और साकेत, जो कि अयोध्या का प्राचीन नाम है। कौशल महाजनपद में शाक्यों का कपिलवस्तु तथा साकेत अयोध्या भी शामिल था। शाक्यों का कपिलवस्तु, ठीक है, और अयोध्या भी शामिल था। किसके अंतर्गत? कौशल महाजनपद के अंतर्गत। इसके बाद में नेक्स्ट है वत्स महाजनपद, जिसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। तो कौशाम्बी राजधानी है किसने बनाई थी? जो कुरुवंश के राजा हुए हैं। कौन? नीछचू ने। जो हस्तनापुर है दोस्तों, हस्तनापुर गंगा प्रवाह में बह जाता है। तो फिर जो कुरुवंश के राजा हुए हैं कौन? नीछचू कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाते हैं। बात की जाए दोस्तों की जो वत्स है यह प्राचीन समय में महाजनपद था, लेकिन आज वर्तमान समय में बात की जाए कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, तो ये उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिला है, जिसको आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं ना, यही वत्स महाजनपद हुआ करता था। ये आप याद रखोगे। दोस्तों ये थे आपके महाजनपद। ठीक है, जो 16 थे, 16 में से इन सभी को जहाँ तक मेरे से बनता था, पॉसिबल था, मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया था। मेरी कोशिश है कि यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चन। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, मगध महाजनपद पर बात करेंगे, जिसमें वंश हुए हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। ऐसे ही मैं आपको क्रम वाइज क्रम वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।